नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम महिला जो घर घर काम करती है वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े डांस स्टेज पर धूम मचा सकती है? क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को हराकर भी गर्व महसूस करती है? और क्या आपने जानते हैं कि आपके सबसे करीबी लोग ही आपको सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं? अगर नहीं तो आज का एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा रिव्यू। वॉइस ओवर। आज का एपिसोड दोस्तों धमाकेदार नहीं बल्कि धमाका है। एक ऐसा धमाका जो रिश्तों की डोर को तोड़ता है, सपनों को कुचलता है और फिर भी उम्मीद की किरण जगाता है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज के अनुपमा एपिसोड का पूरा ब्यौरा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी प्यारी अनु अपनी टीम डांस रानीज के पास आती है। ओह क्या सीन है! वो इतनी प्यारी लग रही है और उसकी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ जीत के बाद आती है। वो अपनी टीम को सॉरी बोल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिलकर धमाल मचा दिया। अनु फिर एक सवाल पूछती है, दुनिया में सबसे अच्छी टीम कौन? और सब एक साथ पूरे जोश के साथ चिल्लाते हैं, डांस रानीज। ये एनर्जी दोस्तों सिर्फ कहने भर को नहीं है, ये उनके अंदर से आ रही है। फिर सब मिलकर एक नारा लगाते हैं, डांस रानी कभी ना हार मानी। आह क्या जोश है! दूसरी तरफ राही और उसकी टीम ये सब देख रही होती है और जाहिर सी बात है राही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पर वो गुस्सा, वो ईर्ष्या साफ दिख रही है। दोस्तों कभी कभी अपनों की जीत भी हमें कांटे की तरह चुभ जाती है, खासकर जब हम खुद हार रहे हों। अनु अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा खुश है और ये खुशी संक्रामक है दोस्तों। आप स्क्रीन पर ही उनकी खुशी महसूस कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं पाखी राही को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो राही को बोलती है, राही अभी मम्मी तुम्हारे सामने दुखी होने का नाटक कर रही थी, अब अपनी टीम के साथ देखो कितना खुश नजर आ रही हैं। पाखी पाखी पाखी, कब सुधरेगी ये लड़की? हमेशा अपनी माँ को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती है। ये तो वही बात हो गई कि अपनी थाली में छेद करके दूसरे की थाली में झांकना। आगे हम देखते हैं राही अपने सभी परिवार वालों के पास आ जाती है। प्रेम बोलता है घर चलें, लेकिन मोटेबा, ओ मोटेबा, वो कभी शांत नहीं रह सकती। मोटेबा बोलती है, खेल में तो हार बर्दाश्त की जा सकती है लेकिन जंग में नहीं। ये जंग थी राही और तुम हार गई। क्या बात है मोटेबा! शब्दों के तीर चला रही हैं सीधे राही के दिल पर। पराग मोटेबा को टोकता है, बा, लेकिन मोटेबा उसे भी चुप करा देती है। तू तो कुछ भी मत बोल। अनिल मोटेबा का बचाव करते हुए बोल रहा होता है, बा आप ऐसे बोल रही हैं कि जैसे राही जानबूझकर हारी हो। बेचारा अनिल हमेशा कोशिश करता है कि सब ठीक रहे। इधर प्रेम जो हमेशा राही का सपोर्ट करता है, वो बोलता है, राही भले ही आपके नजरों में हारी हो लेकिन मेरी नजरों में विनर राही ही है। वाह प्रेम, क्या बात है! यही तो होता है सच्चा प्यार और सच्चा सपोर्ट। लेकिन राही दोस्तों टूट चुकी है। वो बोलती है, विनर वो होता है जिसके हाथ में ट्रॉफी होती है, लेकिन मैं तो सिर्फ लूजर हूँ। ये दर्द, ये निराशा आप उसके चेहरे पर साफ देख सकते हैं। एक पल के लिए मेरा भी दिल बैठ गया। इधर हम देखते हैं अनु और उसकी टीम हंसते हुए वहां पर आ जाते हैं। कैटी बोलती है, चलो हम लोग चलते हैं, लेकिन सिरतताई, ओ सिरतताई, वो कैटी को रोकती है और बोलती है, क्या हुआ, अपना दिया हुआ चैलेंज भूल गई हो? जस्सी भी पीछे नहीं रहती। वो बोलती है, भूल गई हो तो हम लोग याद दिलाते हैं। सिरतताई फिर बोलती है, जीतने वाले से हारने वाले नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। वाणी बोलती है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जस्सी बोलती है, हम तुझसे बात नहीं कर रहे, हम राही से बात कर रहे हैं। सिरतताई जो पहले से ही राही से नाराज है, वो बोलती हैं, राही और उसकी सास ये दोनों मिलकर माफी मांगेंगी। कैटी फिर गुस्से में बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, हमें घर जाना है वरना। और तभी अनुपमा कैटी के पास जाती है और बोलती है, वरना क्या कैटी जी? अनु हमेशा की तरह शांत और समझदार, वो बोलती है, हमें अपनी जीत को खराब क्यों करना है? हम खुश हैं, हम आनंद उठाएंगे। दोस्तों यही तो होती है असली जीत, जब आप सामने वाले को बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी गरिमा और खुशी से हरा दे। इधर हम देखते हैं राही बोलती है, कोठारीज पीछे नहीं हटते, वो अपनी जुबान के पक्के हैं। हारी मैं हूं तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। राही माफी मांगने वाली होती है, तभी अनु बोलती है, मत कर, हमेशा हर बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दीपिका बोलती है, घमंड इन लोगों में होगा, हम में नहीं। मोटीबा फिर से शुरू हो जाती है, ममता हारकर आप ट्रॉफी जीतकर इतना ज्यादा इतरा रही हैं। दुनिया में पहली माँ ही होंगी आप जो अपनी बेटी को हराकर इतनी खुश हों। कैटी भी पीछे नहीं रहती, माँ नहीं, बेशर्म माँ। अरे बाबा रे, ये लोग तो अनु को जीने ही नहीं देंगी। इधर दीपिका फिर अनु के बचाव में आती है, हमेशा हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? अनु की तरफ से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि बेशर्म तो राही है। मोटिबा बोलती है, कुछ भी बोलो लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी माँ ही होती है। दीपिका बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो अपनी बहू से बोलो कि वो अपनी सास की ना सुनकर अपनी माँ की बात सुने। अनु दीपिका को शांत कराती है। अनु बोल रही होती है, जो लोग बड़े लोग होते हैं ना, वो जंग को भी खेल समझते हैं, लेकिन जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं ना, वो खेल को ही जंग समझ लेते हैं। क्या गहरी बात कही है अनु ने। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी सोच ही हमें छोटा या बड़ा बनाती है। अनु आगे बोलती है, आज मेरी टीम जीती है,
मेरी डांस रानीज जीती हैं और मैं अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और खुशी को बेशर्मी होना नहीं कहते, लेकिन हाँ, किसी को बेईमानी से धोखे से हराने की कोशिश करने को बेशर्मी बोल सकते हैं। प्रेम बोलता है मतलब? इधर कैती बोल रही होती है, चलो घर चलते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। कैती जाने लगती है, लेकिन अनुपमा कैती का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है, चल, कभी भी किसी से छुपता नहीं। धोखा भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कान्हा जी के आशीर्वाद के सामने हार ही जाता है। मेरा हेयर ड्रायर आपने बदला था ना कैती जी? कैती घबराकर वहाँ से चली जाती है। ओहो, अनु ने तो पोल खोल दी कैती की। यही तो है हमारी अनुपमा दोस्तों, वो हर चीज़ देखती है, समझती है, लेकिन सही समय का इंतज़ार करती है। आगे हम देखते हैं अनु और उसकी टीम मनोहर जी के साथ घर के पास आ जाते हैं। अनु देखती है वहाँ पे बहुत सारी तैयारियां क्यों नहीं है। अरे वाह! अनु बोलती है, गुरुजी सब कुछ हमारे लिए है क्या? मनोहर जी बोलते हैं, हाँ, ये तुम्हारे लिए, डांस रॉनीज के लिए है। अनु बोलती है, सब तो बस अपना जैसा लग रहा है। जैसी बोलती है, अनु मैं तुझे चिमटी काटती हूँ, ये सच है? फिर हम देखते हैं सब लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। क्या खुशी का माहौल है। हम देखते हैं सब लोग अनु और उसकी टीम का सत्कार करते हैं, उन लोगों को माला पहनाते हैं। मामा जी बोलते हैं, ये लोग इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं क्या? बापूजी बोलते हैं, नहीं, ये लोग डांस कंपटीशन जीत कर आ रहे हैं। मामा जी बोलते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो बहुत अच्छा डांसर हूँ। बाप बोलती है, ठीक है, तो फिर तुम भी डांस कर लो। इधर हम देखते हैं अनु और उसकी टीम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग साथ मिलकर डांस करते हैं। दोस्तों, ये पल वाकई यादगार है। जीत की खुशी, अपनों का प्यार और वो ना रुकने वाला डांस। तोशु के पास बार बार उसके दोस्तों का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। ओहो, तोशु फिर कुछ गड़बड़ करने वाला है लगता है। इधर हम देखते हैं अनुपमा को याद आता है कि वो कैसे पहले कितनी खुश थी जब समर उसके साथ था। अनु को ये भी याद आता है कि कैसे उसने अमेरिका के अंदर ट्रॉफी जीती थी। अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, अतीत की खुशियाँ हमेशा हमें एक अलग ही ऊर्जा देती हैं। इधर हम देखते हैं मोहल्ले की सब औरतें वहाँ आ जाती हैं। वो बा को बोल रही होती हैं, अनुपमा ने तो कमाल ही कर दिया, हमारे मोहल्ले का नाम रोशन किया है। मुझे तो पहले से ही पता था अनुपमा इतनी अच्छी है, वो कुछ ना कुछ कमाल ज़रूर करेंगी। बा बोलती है, देखो, अनुपमा जीत गई ना, तो ये लोग अनुपमा की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बा ने, दुनिया ऐसी ही है दोस्तों, जब तक आप जीतते नहीं, कोई आपकी कद्र नहीं करता। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तोशु काफ़ी परेशान नजर आता है। उसकी चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। इधर हम देखते हैं मीडिया वाले भी वहीं पर होते हैं। मीडिया वाले अनु और उसकी टीम से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, लेकिन सिरता दाई बीच में आ जाती हैं। वो बोलती हैं, पहले मैं अपनी टीम की नज़र उतारूंगी, इसके बाद आपको जो पूछना है आप लोग पूछ लेना। क्या बात है, सिरता ताई हमेशा अपनी टीम को सबसे पहले रखती हैं। हम देखते हैं सिरता ताई सब लोगों का तिलक करती हैं, उनकी आरती करती हैं। सिरता ताई मीडिया वालों के सामने ही होती हैं। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं कि सब कुछ लाइव चल रहा है। सिरता ताई बोलती है, मतलब? अनुपमा सिरता ताई को समझाती है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, हमारे घर वाले वो अभी के अभी टीवी पर देख सकते हैं। सिरता ताई अपने हस्बैंड को बोलती हैं, आप देख रहे हो ना, हम लोग जीत गए हैं। सिरता ताई बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो टीवी के अंदर ट्रॉफी को भी दिखाती हैं। इसके बाद वो फिर से डांस करना शुरू कर देती हैं। कितनी प्यारी हैं सिरता ताई, उनकी ये मासूमियत और खुशी दिल को छू जाती है। अनु को राही की बात याद आती है। राही ने बोला था कि आपने एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सपना, मेरे पॉप्स का नाम, हर चीज़ आपने बर्बाद कर दी। अनु राही की बातें याद करके अपसेट होती है। देविका अनु के पास आती है और उसको डांस करने के लिए बोलती है। देविका हमेशा अनु का सहारा बनी रहती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं गौतम मोटिवा को बता रहा होता है कि मैंने सारे चैनल और मीडिया हाउस वालों को बोल दिया है कि कोई भी अपने चैनल पर डांस रानीज की जीत नहीं दिखाएगा और राही की हार के बारे में भी कुछ नहीं बताएगा। अरे बाप रे, गौतम तो बहुत शाते निकला। मोटिवा बोलती है, चैनल पर कुछ आए या ना आए, लेकिन राही तो हार गई है ना। गौतम बोलता है, अगर आजकल कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर ना आए, न्यूज़ पर ना चले, तो फिर जीत जीतनी है थी, और सोशल मीडिया से भी मैं हर जगह से ये सब कुछ हटवा दूंगा। मोटिवा परेशान नजर आती है। गौतम पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पे पराग होता है। पराग बोलता है, अभी तो आपने सिर्फ एक कंपटीशन हारा है, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो आप पूरी जिंदगी के लिए हार जाएंगे। क्या बात है पराग, गौतम को उसकी असली जगह दिखा दी। कहती बोलती है, हार का मतलब ये नहीं कि सामने वाला हमें नाक रगड़ने के लिए बोले। पराग बोलता है, और ये चैलेंज किसने दिया था। कहती और मोटिवा दोनों चुप हो जाती हैं। इधर हम देखते हैं राही गुस्से में होती है। प्रेम राही के पीछे पीछे आता है, उसको बोल रहा होता है, मेरी बात तो सुनो। राही बोलती है, मैंने तुमसे बोला ना, मुझे डांस के बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं अब डांस नहीं करूंगी। राही पराग के पास आती है, उसको गले लगा लेती है, उसको बोल रही होती है, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपका सर झुक गया।
पराग बोलता है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। राही बोलती है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे पता है इस डांस कंपटीशन के साथ आपकी इस परिवार की इज्जत जुड़ी हुई थी। मैंने सब लोगों की नाक कटवा दी। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। पराग बोलता है, एक बात बोलूं, इस सब की जिम्मेदार तुम, बा और कहती हो, क्योंकि आप लोगों ने इस कंपटीशन को जंग का मैदान बना दिया। तुम लोगों ने इसे अपनी जीत बना ली। अब इस जीत को छोड़ दो। पराग बोलता है, श्रीनाथ जी की आरती का वक्त हो रहा है, चलो। राही बोलती है, नहीं पापा। पराग बोलता है, चलो, आरती करोगी ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पराग कितना समझदार है दोस्तों, वो राही को सही रास्ता दिखा रहा है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु को मोहल्ले की औरत बोल रही होती है, तुमने इस मोहल्ले का नाम रोशन किया है, तुम आगे चलकर देश का नाम भी रोशन करना। इधर मीडिया वाले बोल रहे होते हैं, अनुपमा जी, आप लोगों को अभी इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन में जाने का मौका मिला है, आपको कैसा लग रहा है? अनु बोलती है, हमें अच्छा लग रहा है, हमारी टीम बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें ऐसा मौका मिला। वैसे ये जो कुछ भी हुआ है, ये हमारी गुरुजी के आशीर्वाद का नतीजा है और ये मेरी टीम की मेहनत का नतीजा है। क्या विनम्रता है अनु में, हमेशा दूसरों को श्रेय देती है। मीडिया वाले बोलते हैं, क्या आपने पहले कभी सोचा था कि दूसरों के घरों में काम करने वाली औरतें इतनी आगे तक जाएंगी? अनु बोलती है, एक मिनट, क्या दूसरों के घरों में काम करने वाली औरतों के पास हुनर नहीं होता? क्या उन्हें सपने देखने का हक नहीं होता? सच कहूं भाई, तो टैलेंट सबके पास होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को पहचानना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को पहचान कर भी इग्नोर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत टैलेंट होता है लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अगर किसी को मौका मिले तो उस मौके को झट से पकड़ लेना चाहिए। अगर किसी भी इंसान में थोड़ा सा भी टैलेंट हो, अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वो क्या नहीं कर सकता। और ऐसा ही कमाल हमारी डांस रानीज ने किया है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि डांस रानीज को देखकर कई लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ें। वाह, क्या प्रेरणादायक भाषण है दोस्तों। अनु ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। ये सिर्फ डांस कंपटीशन की बात नहीं है, ये जिंदगी की बात है। इधर हम देखते हैं मोहल्ले की औरतें बोलती हैं, देश की बेटी कैसी हो, अनुपमा जैसी हो। बापूजी बा को बोलते हैं, लीला तुम देख रही हो ना, कल तक जो लोग अनुपमा पर उंगली उठा रहे थे, आज वो लोग अनुपमा की इतनी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बापूजी ने, यही तो है दुनिया का दस्तूर। दोस्तों, मनीषा रिव्यू के इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अनुपमा ने सिर्फ डांस कंपटीशन नहीं जीता, बल्कि लोगों का दिल भी जीता। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। हम देखते हैं अनु और उसकी टीम साथ मिलकर गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। सब मोहल्ले वाले लोग एक साथ होते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, डांस करते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं। क्या प्यारा माहौल होगा। इधर दूसरी तरफ हम टोशू को देखते हैं। उसके पास कुछ लोग आते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं, तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ है ना, तुझे उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। सारी की सारी तेरी गलती है तो तुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा। उन लोगों के पास गन भी होती है। ओहो, टोशू ने फिर कुछ बड़ा कांड कर दिया है। वो लोग टोशू का पीछा करते हैं। टोशू एक बार तो नीचे गिर जाता है। वो टोशू को वार करते हैं कि तुम्हें हम लोगों को सारे पैसे देने ही होंगे। टोशू जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। वो अनुपमा के पास पहुंच जाता है। अनुपमा के पैर पड़ता है और बोल रहा होता है, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। अनु टोशू को बोलती है, टोशू अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी तू सुधरेगा नहीं। इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया है? तभी हम देखते हैं वो लोग अनुपमा के पास आ जाते हैं। उन लोगों के पास गन होती है। वो लोग बार बार बोल रहे होते हैं कि इस टोशू को हमारे हवाले कर दो। अनु उन लोगों को बोलती है, आखिरकार तूने ऐसा क्या कर दिया है, हमें कुछ तो बताओ। सब लोग बताते हैं कि इस टोशू की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसे इसकी भरपाई करनी ही होगी। अनुपमा बोलती है, आप लोगों के कितने पैसे हैं, आप लोग टोशू के मांगते हैं, हमें बताओ। हम देखेंगे अनुपमा टोशू की हेल्प तो करती है। दोस्तों, एक माँ का दिल, चाहे बच्चा कितना भी गलत करे, माँ आखिर माँ ही होती है। इधर हम देखते हैं किंजल, बापूजी, बा सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये टोशू कभी नहीं सुधरेगा। अनु टोशू को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, तो आगे से ऐसे काम करना बंद कर दे। हम देखते हैं अनुपमा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोच रही होती है, पता नहीं ये टोशू ऐसा क्यों बन गया है, ये कभी सुधर पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता। दोस्तों, एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है। फिर हम देखते हैं सब लोग बोलते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, अब हमें गणपति बप्पा का विसर्जन करना है। सब लोग फिर से खुश हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा ठीक से खुश नहीं हो पाती। वो बार बार यही सोच रही होती है कि ये टोशू इतना निकम्मा है, वो कभी कुछ ठीक काम नहीं करता, हमेशा बस ऐसे ही उल्टे काम करता रहता है और हर चीज़ के लिए वो शॉर्टकट ही देखता रहता है। दोस्तों, यह अनुपमा की अंतरात्मा की आवाज़ है जो हर माँ महसूस करती है जब उसका बच्चा गलत रास्ते पर जाता है। तो दूसरी तरफ कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर भी सब लोग गणपति बप्पा के विसर्जन की तैयारियां कर रहे होते हैं। सभी लोग खुश होते हैं। हम देखते हैं राही ऐसे दिखा रही होती है कि वो खुश है, लेकिन वो मनी मन बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है।
ये तो वही बात हो गई कि बाहर से खुश अंदर से उदास। इधर हम गौतम को देखते हैं, वो सोच रहा होता है अनुपमा जोशी, अब बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ, तुम सोच भी नहीं पाओगी कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। ओहो, गौतम तो अब और खतरनाक होने वाला है, क्या करेगा वो। इधर हम देखते हैं अंश, प्रार्थना, ये सब लोग एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर गौतम बार बार मोटिबा और कैती को अनुपमा के खिलाफ भड़काता है। वो बोल रहा होता है ये राही है ना, ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, इसे हमारे परिवार की बिल्कुल भी इज्जत का ख्याल नहीं है। दोस्तों, गौतम तो आग में घी डालने का काम कर रहा है। इधर हम माही को देखते हैं, वो सोच रही होती है मैं चाहती हूँ कि राही प्रेम से दूर हो जाए, उसके बाद प्रेम के जीवन में मैं आ जाऊंगी। अरे बाबा, ये तो एक और साजिश। क्या माही राही और प्रेम के रिश्ते में दरार डाल पाएगी। हम देखते हैं पाखी सोच रही होती है मुझे मम्मी से बात करनी होगी, क्या पता मम्मी थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दे। पाखी यही सोचती है मुझे मम्मी से अच्छे से पैसा आना होगा, मुझे मम्मी के सामने बेचारी बनना होगा, तभी तो मम्मी का दिल पिघलेगा और वो मुझे कुछ पैसे दे देगी। मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे हो जाएंगे ना, तो मैं अपने काम खुद से स्टार्ट कर दूंगी। पाखी अनु से बात करने की कोशिश करती है। अनु पाखी को बोलती है तूने हर बार हम लोगों को हराने की कितनी कोशिश की, लेकिन तेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। तूने हर बार कितना कुछ गलत किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली। पाखी, तू मुझसे बात ही मत कर, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अनुपमा तो पाखी, टोशो, इन सब लोगों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, एक माँ कब तक सहन करेगी, कब तक अपने बच्चों की गलतियों का भर खामियाजा भुगतेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनु को बहुत ही जल्दी देविका की बीमारी के बारे में भी पता लगने वाला है। क्या देविका बीमार है? ये तो एक और बड़ा झटका है अनुपमा के लिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज के मनीषा रिव्यू में इतना ही। अनुपमा की जिंदगी में आए इन नए ट्विस्ट और टर्न्स पर आपकी क्या राय है? टोशू का क्या होगा, गौतम क्या करने वाला है, और देविका की बीमारी का अनुपमा पर क्या असर होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनुपमा और बने रहिए मनीषा रिव्यू के साथ। धन्यवाद।